हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार तरीके से दोस्तों अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, मैं आज दोस्तों आपके सामने कंकाल तंत्र का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ा रखा है। आप सभी के सभी दोस्तों का अगर दोस्तों इसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने दोस्तों फर्स्ट टाइप पढ़ा रखा है, उसको दोस्तों समझ कर आइए। दोस्तों देखिए, कंकाल तंत्र को दोस्तों मैंने समझाया था कि मानव शरीर में दोस्तों जो कंकाल तंत्र है उसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है दोस्तों अनुबंधी कंकाल तंत्र। मेरे दोस्तों, अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में मैंने काफ़ी सारी चर्चा आपके सामने कर दी है दोस्तों ऑलरेडी। आप दोस्तों देखिए, आप जो अनुबंधी कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर दोस्तों कितनी बैकबोन होती है, ये देखिए दोस्तों 126 यहाँ पर बोन्स होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, वे देखिए दोस्तों 80 बोन होती है दोस्तों। अब इसको दोस्तों मैं किस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वे आगे दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे फर्स्ट में दोस्तों अभी मैंने पैर की अस्थियों के बारे में दोस्तों आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आज दोस्तों मैं आपके सामने हाथ की अस्थियों से संबंधित चर्चा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके जो हाथ के अंदर जो अस्थियाँ होती है वे देखिए दोनों हाथों के अंदर दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो हाथ होते हैं और एक हाथ के अंदर दोस्तों 30 अस्थियाँ होती है। इसी सीक्वेंस दोस्तों दोनों हाथों के अंदर कितनी हो जाएंगी दोस्तों 60 हो जाएंगी, जो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया गया है कि दोनों हाथों को मिलाकर दोस्तों कितनी अस्थियाँ होती है। देखिए दोस्तों 60 अस्थियाँ होती है। अगर दोस्तों मैं आपके लिए सबसे फर्स्ट में ये ह्यूमरस अस्थि कौन सी होती है, सबसे टॉप पर आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा। ये दोस्तों यहाँ पर जो आपकी भुजा होती है दोस्तों ये कंप्लीट, ये दोस्तों आपके यहाँ पर एक अस्थि पाई जाती है जिसे हम लोग ह्यूमरस अस्थि कहा जाता है। और मेरे दोस्त इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, देखिए मैंने यहाँ डिनोट कर रखी है। इनकी संख्या मेरे दोस्त 1 होती है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ एक तो होती है रेडियस होती है और एक होती है दोस्तों अल्ना। मेरे दोस्त रेडियस कौन सी होगी और अल्ना कौन सी होगी ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इधर वाली जो अस्थि है दोस्तों, ये बारीकी से जो यहाँ आपको दिख रही है, देखिए मैंने इधर भी लिख रखी है दोस्तों, ये रेडियस अस्थि होती है। उसके बाद दोस्तों इधर वाली क्या होती है दोस्तों, आपकी अल्ना होती है। उसके बाद देखिए यहाँ कार्पल्स हो जाएंगी, जो आपकी कलाई होती है। देखिए दोस्तों यहाँ कार्पल्स अस्थि होती है। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, यहाँ मैं आपके लिए समझ देता हूँ। इनकी संख्या होती है दोस्तों 8 होती है। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, जो आपकी हथेली का निर्माण कर रही है उनकी संख्या देखिए यहाँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अस्थि दोस्तों इधर से जा रही है, देखिए इस तरह जा रही है और टोटल दोस्तों इस तरह यहाँ मेटा जो कार्पल्स की जो संख्या होती है दोस्तों वे होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ दोस्तों, वे होती है 5 होती है। उसके बाद जो फ्रेंजिलस यानी कि अंगुलियों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, अंगुलियों में जो अस्थियों की जो संख्या होती है वे कितनी होती है दोस्तों, 14 होती है। अभी तक दोस्तों मैं कितनी अस्थियाँ आपके लिए गिना चुका हूँ। देखिए एक आपकी ह्यूमरस हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद एक रेडियस हो जाएगी, उसके बाद एक अल्ना हो जाएगी। हाँ, और आगे समझने की कोशिश करना, कार्पल्स हो जाएगी दोस्तों, मेटा कार्पल्स हो जाएगी और मेटा कार्पल्स के बाद देखिए दोस्तों यहाँ अंगुलियाँ हो जाएगी दोस्तों। अगर हम लोग इनको गिनने की कोशिश करते हैं, 14 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। 19 और 8 कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। 28, 29, 30 यानी कि दोस्तों मैं 30 अस्थि आपको गिना चुका हूँ मेरे दोस्त। यह एक हाथ में टोटल 30 अस्थि होती है। हाथ मानव के अंदर कितने होते हैं दोस्तों, 2 हाथ होते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर कितनी अस्थि है दोस्तों, 60 अस्थि हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा दोस्तों ये सारी बातें। इसी सीक्वेंस में दोस्तों मैं आपके सामने पैर की अस्थि के बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। एक बार ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों लेग बोन यानी कि जो पैर की अस्थि होते हैं, दोनों पैरों को दोस्तों मिलाकर कितनी अस्थि होती है दोस्तों, 60 अस्थि होती है। यानी कि पैर में दोस्तों एक पैर की अगर बात करें 30 होती है और देखिए पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। इस तरह दोस्तों आपकी 60 अस्थि हो जाएंगी। सबसे दोस्तों टॉप पर अगर यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ आपके यह कंप्लीट दोस्तों एक अस्थि होती है जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहा जाता है दोस्तों, फीमर कहा जाता है। जो मैंने यहाँ लिख दिया गया है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पटेला होता है जो आपका घुटने का निर्माण करता है, ये दोस्तों इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद एक होती है दोस्तों टीबिया और एक होती है दोस्तों यहाँ फिबुला होती है। एक टीबिया कौन सी होगी और फिबुला कौन सी
नीचे होगी। इधर वाली जो ये अस्थि है दोस्तों ये आपकी टिबिया हो जाएगी और इसके जस्ट बाद में दोस्तों यहाँ पर फिबुला हो जाएगी। दोस्तों मैं आपके सामने टिबिया के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये सबसे अधिक दोस्तों भार सहन करने वाली अस्थि है। सबसे अधिक भारी अस्थि अगर पूछे जाए वह फीमर है दोस्तों, लेकिन सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि पूछे जाए तो दोस्तों वे कौन सी हो जाएगी, आपकी टिबिया हो जाएगी। उसके बाद फीमर हो जाएगी दोस्तों, सब मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि हो जाएगी। मानव शरीर की क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे लंबी अस्थि हो जाएगी। एक खोखली अस्थि भी दोस्तों फीमर को ही कहा जाता है। दोस्तों खोखली अस्थि भी फीमर को कहा जाता है। और सबसे भारी अस्थि की बात करता है दोस्तों, वे भी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी फीमर ही हो जाएगी। मेरे दोस्त यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों फिबुला की, इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। टार्सल की संख्या, टार्सल्स कहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका जो यहाँ टकना होता है दोस्तों, ये टार्सल्स होता है दोस्तों। इनकी संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है, 7 होती है। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है, देखिए आपका पंजा का निर्माण करती है दोस्तों, ये पंजे का निर्माण करती है। जो मेटाटार्सल होते हैं दोस्तों ये किसका निर्माण करती है, पंजे का निर्माण करती है। और इनकी संख्या दोस्तों मैंने आपके लिए समझा दी है दोस्तों, कितनी होती है, 5 होती है। उसके बाद दोस्तों फ्लेंजेलस की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है अंगुलियों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर हड्डियाँ अंगुलियों में जो अस्थियाँ होती है दोस्तों वे 14 होती है। कंप्लीट अगर दोस्तों मैं इनको गिनाने की कोशिश करूँ आपसे, जैसे दोस्तों टिबिया और फिबुला दोनों की संख्या 2 हो जाती है। ये आगे दोस्तों मैंने कंप्लीट लिख रखी है। 14, 5, 19 और 7 कितने हो गए देखिए दोस्तों, 19, 26, 27, 28, 29, 30 कंप्लीट दोस्तों 30 हो जाते हैं। एक पैर में दोस्तों 30 है तो पैर कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इसके अंदर कितनी अस्थि है दोस्तों, 60 अस्थि है दोनों पैरों के अंदर। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक भी आप सभी के सभी नौजवानों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। अगर दोस्तों आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच जाए। आगे आप सभी के सभी दोस्त मिलकर यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत खास तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए समझाने की कोशिश की है। ये दोस्तों आपका अक्षीय कंकाल तंत्र आ चुका है दोस्तों। कौन सा कंकाल तंत्र आ चुका है दोस्तों, अक्षीय कंकाल तंत्र आ चुका है। यानी कि अगर दोस्तों आपकी खोपड़ी की बात करता है, किसकी बात करता है दोस्तों, खोपड़ी की बात करता है। खोपड़ी के अंदर दोस्तों कितनी अस्थियाँ होती है दोस्तों, बोन कितनी बोन होती है, वे देखिए दोस्तों आपकी 22 बोन होती है दोस्तों। कितनी बोन होती है, 22। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट सिर की बात करता है दोस्तों, किसकी बात करता है मेरे दोस्त, सिर की बात करता है, तो सिर के अंदर कितनी बोन होती है देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, 29 होती है कंप्लीट। अगर दोस्तों सिर की बात करता है तो कितनी बतानी है दोस्तों, 29 बतानी है। और अगर दोस्तों खोपड़ी की बात करता है तो कितनी बोन होती है देखिए, 22 बोन होती है दोस्तों। एक दोस्तों आपकी गर्दन के अंदर होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसे हम दोस्तों यहाँ पर हाइड अस्थि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हाइड अस्थि के नाम से जाना जाता है। ये हाइड अस्थि होती है दोस्तों जो आपकी गर्दन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है मेरे दोस्त, गर्दन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों आपके कान के अंदर दोस्तों 6 अस्थि होती है। एक कान के अंदर 3 अस्थि होती है। और इस तरह मानव शरीर में कान कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों 6 अस्थि हो जाएंगी। कितनी अस्थि हो जाएंगी मेरे दोस्त, 6 अस्थि हो जाएंगी। ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी दोस्त मिलकर। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर बात करता है दोस्तों ये 8 अस्थियाँ दोस्तों, ये जो कपाल है ना दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट दोस्तों जिसमें आपका मस्तिष्क सुरक्षित रहता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दोस्तों कपाल। कपाल को दोस्तों इंग्लिश में क्रेनियम कहा जाता है। और क्रेनियम के अंदर दोस्तों मानव का मस्तिष्क क्या रहता है दोस्तों, सुरक्षित रहता है। ये बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मानव का दोस्तों मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, ब्रेन। दोस्तों ब्रेन किन के अंदर सुरक्षित रहता है दोस्तों, कपाल के अंदर। कितनी अस्थियाँ पाई जाती है दोस्तों, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, 8 अस्थियाँ पाई जाती है। और 8 अस्थियों के समूह को दोस्तों हम लोग क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रेनियम कहा जाता है। यहाँ तक भी दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा सभी के सभी दोस्तों को। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि चेहरे के ऊपर कितनी अस्थि पाई जाती है दोस्तों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चेहरे की बात करता है तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखेगा चेहरे पर 14 अस्थि होती है, जिन्हें फेस बोन कहा जाता है। जो आपका कि कंप्लीट दोस्तों ये चेहरा है, इसके ऊपर जैसे मैं आपके लिए समझाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका चेहरा है दोस्तों, कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर 14 अस्थि लिखी हुई है मेरे दोस्त। सबसे अगर कठोर अस्थि की बात करता है तो यहाँ मैंडिबल लिख रखी है दोस्तों। ये जो
जो आपको इस तरह जो या नीचे की तरफ दिख रही है दोस्तों, इसे मैंडिबल कहा जाता है दोस्तों। सबसे मजबूत यानी कि सबसे कठोर अस्थि की बात करता है दोस्तों, सबसे कठोर अस्थि की बात करता है तो मेरे दोस्त मैंडिबल होती है दोस्तों। कौन सी होती है? मैंडिबल। इसे कभी कभी दोस्तों जबड़े की अस्थि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जबड़े की अस्थि के। ये भी दोस्तों आपको निश्चित रूप से बातें समझ आ चुकी होगी। इधर भी दोस्तों मैंने क्रेनियम या अस्थि के बारे में लिख रखा है। कंप्लीट दोस्तों कितनी अस्थि होती है दोस्तों? 8 अस्थि होती है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर इसमें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कपाल तंत्र की बात करता है, कपाल तंत्र के अंदर दोस्तों टोटल सिर की बात करता है 29 अस्थि होती है दोस्तों। कितनी अस्थि होती है दोस्तों? टोटल 29 होती है। 29 के बाद दोस्तों मैं यहाँ दोस्तों आपको एक खास बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको दोस्तों अक्षय कंकाल तंत्र के अंदर 80 अस्थि बताई थी। अब आज की क्लास के अंदर दोस्तों मैं 80 अस्थि आपके लिए गिनकर बताऊँगा। देखिए दोस्तों कपाल के अंदर यानी कि सिर के अंदर टोटल कितनी अस्थि होती है? 29 होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पसलियाँ होती है दोस्तों, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट पसलियाँ होती है। और मानव शरीर में दोस्तों 24 पसलियाँ होती हैं। और एक दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये एक चौड़ी अस्थि होती है दोस्तों। इस अस्थि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? स्टर्नम कहा जाता है। इस अस्थि को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टर्नम अस्थि कहा जाता है दोस्तों, यानी कि उरोइस्थ कहा जाता है दोस्तों। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? उरोइस्थ अस्थि कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या 24 होती है। बट दोस्तों एक ये होती है तो ये भी लिखनी पड़ेगी। और देखिए कैसरू का दंड की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 26 होती है। आप लोग दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी दोस्त मिलकर। देखिए अगर यहाँ 26 और 24 ऐड करूँ तो कितने हो जाएगी दोस्तों? बताइए। 50 हो जाएगा। 50 के अंदर दोस्तों ये 29 तो ये एक यहाँ ऐड कर लो दोस्तों, 30 हो जाएगी। 50 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 80 अस्थि हो जाएंगी, जो दोस्तों मैं आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्तों जो केसरू दंड होती है दोस्तों आपके सामने, केसरू दंड ये पीछे की तरफ मैं इसमें इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें समझिए दोस्तों केसरू दंड, ये कंपनी दोस्तों जो आपके सामने दिख रही है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? केसरू दंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? केसरू दंड कहा जाता है। इसे केसरू दंड को इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। बच्चों में दोस्तों ये बच्चे की बात करता है तो कितनी पाई जाती है दोस्तों? ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 33 होती है हड्डियाँ होती है। जबकि वयस्क में दोस्तों काफ़ी अस्थियाँ एक साथ जुड़ जाती है, उसके कारण वयस्क अवस्था में दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? यह समझने की कोशिश कीजिएगा, 26 हो जाती है दोस्तों। अगर मेरे दोस्त मैं आपके लिए इसका नाम बताता हूँ, देखिए आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये आपको ने कंप्लीट समझ लिया था। इस बीचों बीच में दोस्तों इस अस्थि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? स्टर्नम। ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे चौड़ी अस्थि होती है। अगर दोस्तों आपसे कोई ये पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे चौड़ी अस्थि का नाम बताइए दोस्तों, तो स्टर्नम हो जाएगा। सबसे लंबी मैंने फीमर बता दी थी दोस्तों, सबसे कठोर दोस्तों मैंडिबल बता दी थी। ये भी आपको दोस्तों निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। अगर दोस्तों मैं कान की अस्थि की बात करता हूँ आपसे, ये कान की अस्थि होती है दोस्तों, मैंने आपके लिए बताई थी कान के अंदर कितनी अस्थि होती है दोस्तों? 6 अस्थि होती है। कैसे कैसे होती है दोस्तों? ये देखिए मेलिस हो जाएगी दोस्तों, इनकस हो जाएगी दोस्तों, और स्टेपिस हो जाएगी। इनकी ट्रिक दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ, कान की अस्थि की ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। मिस से दोस्तों देखिए यहाँ मेलिस हो जाएगी दोस्तों, इससे इनकस हो जाएगी, और ऐसे क्या हो जाएगी दोस्तों? स्टेपिस हो जाएगी। ये दोस्तों आप लोग सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। देखिए एक खास पॉइंट दोस्तों यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। मानव शरीर की देखिए दोस्तों सबसे छोटी अस्थि की बात करता है तो दोस्तों क्या होती है? स्टेपिस होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपके कान के अंदर पाई जाती है। मेरे दोस्त इस स्टेपिस जो अस्थि होती है ये सबसे मानव शरीर की मुलायम अस्थि भी है दोस्तों। कौन सी अस्थि मेरे दोस्त? मुलायम अस्थि भी है। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये भी समझा दिया है। देखिए एक नेक में बोन होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? हाइड अस्थि कहा जाता है। फांसी के समय दोस्तों सबसे पहले ये टूटती है, इसलिए मानव शरीर की दोस्तों जीभ जो होती है वह फांसी के दौरान दोस्तों बाहर आ जाती है। तो अगर तुमसे कोई ये भी पूछा जाता है फांसी के दौरान कौन सी अस्थि दोस्तों मानव शरीर, हाँ कौन सी अस्थि सबसे फर्स्ट में टूटती है? हाइड अस्थि टूटती है, जो कि गर्दन की अस्थि होती है,
जिसे नेक बोन कहा जाता है दोस्तों। और देखिए मैं 29 आपको बार बार ये गिना रहा हूँ 29 कैसे हो चुके हैं। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर चेहरे पर कितनी अस्थि होती है, बताइए 14 अस्थि चेहरे पर होती है। कपाल के अंदर कितनी होती है दोस्तों, 22 अस्थि होती है। 6 कान के अंदर होती है दोस्तों, एक कान के अंदर 3 होती है। और कान से कितने होते हैं, 2 कान होते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने 6 लिख दिए। और एक दोस्तों ये हो जाएगी दोस्तों कौन सी, हाइड अस्थि हो जाएगी। आप देखिए 22 और 8 कितने होगा ये बताइए दोस्तों आप लोग। 14 और 8 22, 22 और 6 28 और 1 कितने हो गए दोस्तों, गुणा 23। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों आपसे, सिर के अंदर कितनी अस्थि होती है देखिए बताइए। आप कह रहे होंगे 29 हो जाएगी। बट देखिए यहीं पर दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये समझिए खोपड़ी की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करता है आपसे, खोपड़ी की बात करता है 22 अस्थि बतानी, कितनी बतानी है दोस्तों, 22 अस्थियाँ बतानी हैं। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है और आप सभी के सभी दोस्तों को समझ भी आ चुका होगा। अगर दोस्तों आप सभी के सभी बच्चों को मेरी मेहनत दोस्तों पसंद आ रही है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी के सभी दोस्तों तक पहुँचाए। ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी के सभी दोस्त मिलकर। अब दोस्तों मैं आपको शोल्डर, जो शोल्डर होते हैं दोस्तों आपके बोन्स, यानी कि दोस्तों आपके जो कंधे होते हैं उनके बारे में मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसे अंश मेखला भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अंश मेखला भी कहा जाता है। ये शरीर में इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। कैसे होती है देखिए दोस्तों, ये आपके शोल्डर है दोस्तों, ये आपके क्या है दोस्तों, शोल्डर है। देखिए 2 अस्थि दोस्तों यहीं पर पाई जाती है, इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, स्कैपुला कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, स्कैपुला। जस्ट इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट पास पीछे पीठ की तरफ दोस्तों 2 अस्थि पाई जाती है, जिन्हें क्लेविकल कहा जाता है दोस्तों। जिसे किस क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लेविकल। देखिए जैसे यहाँ पर समझ, आपको इस पर समझ आ रही होगी, ये दोस्तों आपके पीठ के पीछे वाली अस्थि है। यह कौन सी अस्थि है दोस्तों, आपके पीठ के पीछे वाली अस्थि है। और दोनों तरफ होती है दोस्तों, दोनों तरफ होती है, इसलिए दोस्तों एक साइड में एक होती है और साइड कितने होते हैं, टोटल 2 होती है, एक इधर दोस्तों एक इधर। इसके लिए दोस्तों इसके पुला में मैंने यहाँ पर कितनी अस्थि लिख दी है दोस्तों, 2 अस्थि लिख दी है। उसी के बाद दोस्तों आपके क्लेविकल के अंदर 2। अब आप कह रहे होंगे कि ये इसके पुला कौन सी अस्थि होती है। देखिए दोस्तों ये ऊपर कंधों के जस्ट ऊपर दोस्तों जो पाई जाती है, इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके पुला कहा जाता है। हाँ यहाँ दोस्तों इसके पुला है और ये क्लेविकल है। क्लेविकल जो अस्थि होती है दोस्तों, इन्हें कॉलर अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना, कॉलर अस्थि दोस्तों। अगर दोस्तों जीवन में आपसे कभी ये भी पूछा जाता है कॉलर अस्थि कौन सी होती है दोस्तों, क्लेविकल होती है। कैसे कॉलर, कैसे क्लेविकल, ये भी दोस्तों आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर याद रखिएगा दोस्तों निश्चित रूप से। यहाँ तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। अब ये दोस्तों ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी के सभी दोस्त मिलकर, इनमें दोस्तों एक होता है दोस्तों महारंध। इसे ये क्या होता है दोस्तों, महारंध। देखिए आपकी जो गर्दन होती है दोस्तों, जो यहाँ पर यानी कि जो गर्दन होती है ना, गर्दन के जस्ट ऊपर खोपड़ी, यहीं से दोस्तों एक छिद्र पाया जाता है इस तरह दोस्तों, और इस छिद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, महारंध कहा जाता है। फोरमेन मैग्नूम कहा जाता है दोस्तों इसको। आपको दोस्तों ये निश्चित रूप से यहाँ लिख रखा है, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की और एक छिद्र होता है जहाँ से स्पिनल कार्ड पास होता है दोस्तों, उसे ही महारंध कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है, महारंध। स्पिनल कार्ड पास होता है दोस्तों, यहाँ ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। स्पिनल कार्ड पास होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, महारंध। इस तरह दोस्तों एक कार्ड होता है दोस्तों, स्पिनल कार्ड होता है, जो दोस्तों इसके माध्यम से क्या होता है, पास हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, महारंध। ये इंपॉर्टेंट खास पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि की बात करता है तो स्टेप पिच हो जाएगी दोस्तों। मैंने सबसे छोटी को दोस्तों एक नाम और दिया था, मुलायम अस्थि दोस्तों। क्या नाम दिया था दोस्तों, मुलायम अस्थि भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है दोस्तों। ये दोस्तों खोखली अस्थि भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, खोखली अस्थि भी कहा जाता है। और सबसे दोस्तों मजबूत अस्थि भी दोस्तों फीमर को कहा जाता है, मजबूत। कठोर अस्थि दोस्तों मैंडिबुलर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मजबूत की बात करता है दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। सबसे भारी अस्थि भी दोस्तों यही होती है, सबसे भारी अस्थि भी दोस्तों कौन सी होती है, फीमर ही होती है। हड्डियों को जोड़ने के पास साइनोकोल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। ये दोस्तों साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है। हड्डियाँ जो होती हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर दोनों हड्डियाँ जुड़ रही हैं, इनके बीच में दोस्तों एक द्रव भरा होता है, इसे क्या कहा जाता है, साइनोवियल नामक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइनोवियल नामक द्रव कहा जाता है। यहाँ तक भी दोस्तों आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा।
अब दोस्तों मैंने खास यहाँ कुछ पॉइंट रखे हैं जिनके माध्यम से दोस्तों अभी आपको पता लग जाएगा आपने कितना दोस्तों वहाँ समझ कर रहे हैं और कितना दोस्तों आप लोग आंसर दे रहे हैं। वे आप लोग दोस्तों सभी के से बच्चे यहाँ समझे दोस्तों। पसलियाँ सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है। पसलियाँ होती है दोस्तों सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है। देखिए मैं आपके लिए दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ दोस्तों इस अस्थि के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपके लिए दोस्तों ये बता दी थी दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, स्टर्नम। क्या दोस्तों वहाँ पर भी ये शब्द लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग सभी के से दोस्तों का देखिए पसलियाँ सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती है दोस्तों। स्टर्नम पर, स्कैपुला पर, हाइड पर, लेक्रिमल पर। आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टर्नम हो जाएगा। चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती है। बताओ दोस्तों, 1 लेती है, नहीं लेती है, 8 लेती है, नहीं लेती है, 6, 14। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 8 कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कपाल के अंदर पाई जाती है। और देखिए दोस्तों 6 कहाँ पाई जाती है दोस्तों, एक कान के अंदर पाई जाती है, 2 एक कान के अंदर 3 और दोनों कानों में दोस्तों 6 अस्थि पाई जाती है। हड्डियों को दोस्तों हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, लिगामेंट कहा जाता है। हड्डियों को दोस्तों हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, लिगामेंट कहा जाता है। ये स्टर्न एक टेंडन क्या है दोस्तों, ये हड्डियों को दोस्तों मांसपेशियों से जोड़ता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। किससे जोड़ता है मेरे भाई, मांसपेशियों से जोड़ता है, ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को दोस्तों हड्डियों से जोड़ता है, इतना याद रखिएगा आप लोग सभी से दोस्तों का। ये समझे दोस्तों, ये है आपके सामने मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन रखा हुआ है। मानव शरीर की दोस्तों सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर होती है। फीमर सबसे लंबी होती है। स्टेपिच क्या होते हैं दोस्तों, सबसे छोटी होती है दोस्तों। स्टेपिच क्या होती है, सबसे छोटी होती है। टीबिया दोस्तों सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि है, सबसे अधिक भार सहन करने वाली अस्थि है। मैंडिबल क्या होते हैं दोस्तों, सबसे कठोर अस्थि है। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि की बात करें तो मैंडिबल हो जाएगी दोस्तों। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशी होती है, ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, 639 मांसपेशी होती है। कितनी मांसपेशी होती है दोस्तों, 639 मांसपेशी होती है। ये पॉइंट भी दोस्तों आप लोग खास करके याद रखिएगा दोस्तों। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। आप देखिए यहाँ 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ऑप्शन में दोस्तों 24 भी आएगा मेरे दोस्त। अगर पसलियों की संख्या बात करता है तब आप 24 लगा सकते हो, लेकिन जोड़ी की बात करता है दोस्तों तब आप लोग क्या करना दोस्तों, 12 जोड़ी अस्थि पाई जाती है। ये पॉइंट दोस्तों आप लोग सभी से दोस्त मिलकर याद रखिएगा दोस्तों। आप देखिए ये क्वेश्चन और पढ़ लीजिए दोस्तों। हड्डियों के अध्ययन को दोस्तों मैंने शुरुआत की इससे फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था। बोन्स होती है दोस्तों, हड्डियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 206 होती है। बच्चों की बात करता है दोस्तों, देखिए दोस्तों बच्चों के अंदर 300 भी पाई जाती है और 306 भी पाई जाती है। ये दोस्तों नवजात शिशु के अंदर पाई जाती है और बच्चों के अंदर बाल्य अवस्था में पूछे जाते हैं तो दोस्तों 270 भी होती है। लेकिन यह मनुष्य के शरीर में बात कर रहा है तो तब हम लोग कितना कर सकते हैं दोस्तों, 206 कर सकते हैं। अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है। अक्षीय कंकाल देखिए ये होती है दोस्तों आपका अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी में दोस्तों कितनी होती है बताइए, 126 होती है। बट मोरे से दोस्तों यहाँ अक्षीय कंकाल तंत्र की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कितने कर सकता हूँ दोस्तों, 80 कर सकता हूँ। ये आप लोग सभी के सब दोस्तों मिलकर याद रखें। ये दोस्तों आपके सिर में पाई जाती है, ये आपके केसरू का दंड पाई जाती है दोस्तों, केसरू का दंड पाई जाती है, यानी कि जिसे मेरु रज्जु कहा जाता है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय